पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता कि इस मंदिर की 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड ने इसका निर्माण करवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में भी मिलता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने कीमती खजाने को छुपाने के लिए मंदिर की दीवारों और तहखानों में से छुपा कर रखा था। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्ट सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इस खुफिया तहखाने के दरवाजे खोल दिए थे जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में सोने और हीरो के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और आगे बढ़ते गए, मगर वो आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना था जो सबसे मजबूत था। और इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था और न ही कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिश नाकामयाब रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए वो वापस आए, लेकिन उनके पीछे लौटने के कुछ और भी कारण थे। इस दरवाजे पर जो सांप के चित्र बने हैं वो चेतावनी दे रहे थे, अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा और वैसा हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्तों बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दर्ज करवाई थी, पहले वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के एक संस्था ने एक चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उसके आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि आखिरी दरवाजे को मंत्र के साथ बंद किया हुआ है जिसे अष्टांग मंत्र कहते हैं और ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता और यह भी कोई नहीं जानता कि उसमें क्या रखा है, लेकिन जो कुछ भी है वो इस मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है उस कमरे में जो कोई भी जाने की कोशिश करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है और उसकी जान भी जा सकती है और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। इसलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जज को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले कुल खजाने की कीमत थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए और यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 जजों समेत 8 लोगों का एक पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखानों में मिले खजानों की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा। कहा जाता कि जमीन के अंदर जो धन होता है उसमें सर्पों का अधिकार होता है, इसलिए मंत्रोपचार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। उसके बाद यह दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी और वो भी तब जब यह शहर समुद्र के किनारे पर है और समुद्र से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है, इसलिए शहर के लोग इस दरवाजे को खोलने के विरोध में हैं और ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा की गई है। देवताओं के पास एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियार थे, उससे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिसके बारे में सुना तक नहीं गया है। एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता है। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानों की भलाई के लिए उन हथियारों को इन मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चैम्बर बी के अंदर ऐसे हथियार छुपे हों जिनकी चर्चा महाभारत जैसे ग्रंथ में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाज़ा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या इसे खोलने में वाकई महाप्रलय आएगा या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।